सिंप्लीफिकेशन क्या है बाबू? सिंप्लीफिकेशन, यही ना पढ़े थे हम लोग, मतलब सरलीकरण। चलिए, मतलब 109 तक क्लियर हो गया आप लोग को। अच्छा बताइए 109 तक मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? ठीक है। अब ये जो क्लास गैप किए होंगे बाबू तो उनकी तो बातें अलग है, क्या कर सकते हैं हम, है ना बात नहीं। लेकिन जो क्लास गैप नहीं किए होंगे उनको तो समझ में ही करेगा। चलिए, अभी ये 110 जो है ये लैंग्वेज शुरू हो रहा है। इसका क्या हो रहा है बाबू? लैंग्वेज इससे शुरू हो रहा है, मतलब जिसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही बोलते हैं ना। देखिए अब हम देखते हैं क्या है, अब कुछ होता नहीं, जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे कर दो तो क्या होगा, आपका बनते चला जाएगा ना। देखिए तो हम देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए बाबू, जाहिर सी बात है कि आप देखते हो और घर में आपको हिस्सा बांटा जाता है तो उसमें तो तनिको कम बेसी ना मिलना चाहिए। वो समझ में आ जाता है ना कि ना भाई कम मिल रहा है कहीं बेसी मिल रहा है। तो अगर ये मैथ है तो इसमें भी तो हिस्से बांटना है आपको, है कि नहीं बात? अब पता ना, क्योंकि अब देखो ये किताब में लिखा हुआ है इसलिए क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर सामने रख कर दे दिया जाए तो तनिको हिस्सा कम होगा तो फिर लड़ाई है ना बात। तो ऐसे ही आपको हिस्सा बांटना है। इसमें देखा है क्या कि 561 को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A को B से 120 अधिक था, C को C से 120 कम मिले। नहीं, इसमें B का भाग क्या होगा? किसका भाग पूछा है? B का भाग पूछा है। कितने रुपया है? देखो तो पहले कितने रुपये को बांटना है? 561 को खुद समझो कि 561 को बांटना है किसमें बाबू? A में, B में और C में बांटना है, ठीक ना। मान लो अपने 561 रुपये तुम्ही को मिल गया, बात ना, तुम्ही को 3 गो आदमी हो, तीनों में बांटना है, यही ना है। देखिए अब क्या कह रहा है, तो पहले देखिए लो, A को B से 120 अधिक मिले, A को B से नहीं, और C को 120 कम मिले, C को 120 कम मिले, किससे? A से, है ना बात। देखिए तो अब वो A को B से, तो अगर B को मान लो कि 100 रुपये मिल रही है, B को 100 रुपये मिल गया नहीं, तो A को कितना मिलेगा? x प्लस 120। अब क्या कर रहा है फिर देखो, C से 120 कम मिले, C से 120 A को कम मिले, तो A को मिला है कितना? x प्लस 120 मिला है ना। अब फिर उस C से 120 कम मिले इसको, मतलब C को 120 रुपया A से ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब ये हुआ बात ना। तो A को कितना मिला है? x प्लस 120, ये तो A को मिला है, बाकी C को बोल रहा है कि A से 120 ज़्यादा मिलना चाहिए ना। यही क्वेश्चन कर रहा है आपको। ये तो क्या क्वेश्चन कर रहा है देखो कि C से 120 कम मिले, C से 120 से कम मिले, तो अभी तो A को मिला है ये नहीं, 120 कम मिले मतलब 120 यहाँ है कि नहीं बात। अब खुद समझ लो कि 561 रुपये को ही बांटा गया है। किसको बांटा गया है? 561 रुपये को। तो देखो तो बाबू 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ, तो 12 यहाँ 36, इसमें से 360 माइनस कर लेना, ठीक ना। प्लस करोगे ना, वही चीज़ है ना, ये है कि नहीं बात। तो इसमें से 360 माइनस कर लेना, कितने बचेंगे आपके पास? देखो तो 1, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, मतलब 201 रुपये बच गया ना। अब तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो x है ना, तो 3x बराबर कितना हो गया? इतना हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? तो 3 छक 18, 3 सतें 21, 67 रुपया। नहीं, किसका वैल्यू पूछा है आपसे? B का वैल्यू। तो B का वैल्यू 1 से ना माने हो, तो B को कितना मिला? आपका आंसर हो गया। देख रहा ना बात, ऐसे ही ठीक बांटी जाती है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? देख रहा ना, जैसे कह रहा है वो आप वैसे लिख दीजिए, आपका आंसर चला आएगा, नहीं है कि नहीं बात। अरे भाई कह रहे क्या कि C से 120 रुपये कम मिले A को, मतलब A से और C को ज़्यादा मिलेगा तब ही ना A को कम मिलेगा। बात समझे ना आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कौन था क्वेश्चन बाबू? 110 था। 111 देखो क्या कर रहा है, 111 जैसे जैसे कहेगा आपको लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लो सब कि 600 को ABC में वितरित करना है। किसको बाबू? 600 को किस में? A में, B में, C में वितरित करना है। चलिए कोई दिक्कत है? 3 को हम बना लिए जिसमें वितरित करना है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, A के भाग का 2/5 से 40 अधिक मिले। A के भाग के 2/5 से 40 अधिक मिले, हो गया, कोई दिक्कत? देखिए B के भाग के 2/7 से 20 अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 अधिक, कोई दिक्कत? चलिए अब ये बाबू क्या कर रहे हैं, C के भाग के 9/17 से 10 अधिक, C के भाग के 9/17 से 10 अधिक, सब आपस में बराबर हैं, सब आपस में
बराबर है। देख रहे हैं ना बात। तो क्या कह रहा है, किसका मान पूछ रहा है आपसे, तो a का भाग कितना होगा ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी है, आप क्या करना, कुछ मत करना, सब बराबर है ना, यहाँ देख रहे ना बात, सब बराबर है, ये प्लस में है यहाँ, है ना। तो आप क्या करना कि टोटल के बराबर 100 मान लेना। कितने मान लीजिएगा, 100 मान लीजिएगा ना। बात किस पर हो रही है, 600 पर हो रही है ना। 100 मान लीजिएगा। किसका भाग पूछा है आपसे, a का भाग। सब आपस में बराबर है भाई, इहो बराबर है 100 का, इहो बराबर है 100 का, इहो बराबर है 100 का, है कि नहीं बात। तो a का भाग पूछा है, तो एक दो तो 2/5 प्लस 40 बराबर 100, कितना हो जाएगा, a का भाग हो तो 60, 5/2 150, कितना हो जाएगा 150 का आंसर हो जाएगा। समझ ना बात, बस समझ में आ रही है। अगर आप के भी मान लेते हो तब पर भी बनेगा, लॉन्ग मेथड चला जाएगा। आप 100 मान लेना, एकदम आसानी से बन जाएगा, एकदम बाबू, मतलब थोड़ा सा भी आपको समय इसमें नहीं लगेगा। लग रहा है समय, देख रहे हैं, बस समझ में आ रही है ना। चलिए हटाएं इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 111 था ना, 111 क्या कर रहा है, 111 हो गया, 112 देखिए। देखिए लास्ट पका बाबू, करेगा कि 1050 को 112 में क्या बांटना है, 1050 को बांटना है। इसको बांटना है ना, ABC में बांटना है। आपने बना लिया ABC, कोई दिक्कत हो गया। अब जैसे कह रहा है लिखो, A को B था C के योग का 2/5 मिले। A को क्या मिल रहा है, A को देखो तो B तथा C के योग के 2/5 मिल रहा है, लिख लिए। चलिए और क्या कर रहा है, B को A और C के योग का 3/7, B को A और C के योग का 3/7 मिले ही कर रहा ना। C का भाग कितना है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि A बराबर B प्लस C/2, नहीं, अब देखो एक रेशियो बना लाना यहाँ, A अनुपात B प्लस C क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आप इसको इसके बटा कीजिएगा ना लाकर, तो यही ना अनुपात होता है। चलिए यहाँ भी समझ लो, B अनुपात A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब देखिए यहाँ से A का भाग निकाल लो। कैसे निकालोगे A का भाग, देखो A का भाग क्या है, 2 है ना जी, यहाँ से। और ये क्या है, B प्लस C दोनों है इसमें। 5 में क्या है, B और C दोनों है। ये दोनों मिले कितने हो गए, 7 हो गए ना। 5 और 2 7। और इसमें भी कौन है, A B C है नहीं, और इसमें भी देखो तो बाबू 7 बराबर देखो तो कितने हो जाएंगे, 7 बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात रूप में हमारे पास कितना है, 10:50 है ना। बस में रहो। अब कितने हो जाएंगे, देखो तो 1 बराबर 7 इकाई 7, 7 × 5 = 35, नहीं 150, 15 × 7 = 75 से हो गया ना। चलिए तो 1 बराबर 150 हो गया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना। हमको A से मतलब है B, हम अब B प्लस C के लिए झूठों नहीं 15 × 5 = 750 नहीं करेंगे यहाँ, समझे ना बात। 750 यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको किसका वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना। तो A का वैल्यू 300 आ गया ना। चलिए ये कितना है, तो बाबू यहाँ भी तीनों है, B है, A है, C है, तो 7 × 3 = 10। 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1050। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना। चलो तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B का वैल्यू 3 है ना, तो 1 बराबर कितना है, 105। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 315 हो जाएगा ना B का वैल्यू। बस समझ में आ रही है ना। यहाँ से हमने B का वैल्यू निकाल लिया। तो अब देखो तो A का वैल्यू मालूम हो गया आपको, B का वैल्यू मालूम हो गया नहीं, तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 5 1 6 = 15 हो गया नहीं। अब वैल्यू किसका निकालना था, C का। ये तुम्हारे पास क्या है, A प्लस B प्लस C है, तो देखो तो AB निकालो तो कौन बच जाएगा, C बच जाएगा। ये टोटल वैल्यू इसमें से घटा लो, 50 में से 6 से 15 घटा लो, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हुआ 4 3, और ये कितना हो गया, 10 में से 6 हो गया 435। तो C का वैल्यू कितना आ गया, समझ के बाद। अरे भाई 3 लोग है, 2 लोगों को मालूम है, तो तीसरे का तो निकल लीजिएगा। जब इस टोटल का हमको मालूम है भाई, टोटल इतना ही में से बांटना है, 1050 में ना बांटना है, नहीं बढ़ना 1050 में से, समझ ना। मतलब जैसे जैसे कह रहा है आप लिखते चले जाओ, थोड़ा सा नियम जानते चले जाओ, बनते चले जाएंगे क्वेश्चन, समझ ना बात ना। चलिए देखिए आगे पर हम आते हैं क्वेश्चन। और क्या कर रहे हैं, ये कौन सा है, 112 था।
113 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा लोग। 116 को 4 भाग में बांटना है। किस भाग बांटना है? 4 भाग में। इस पर व्यक्त किया गया कि प्रथम भाग का में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर और तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर, चौथे भाग में 2 से भाग देने पर समान प्राप्त होता है। चौथा संख्या कौन सा है? देखिए एक बात समझो, कौन है क्वेश्चन ये? 113 है। देखिए को भाग है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, है ना। चलिए प्रथम भाग में क्या करने पर? 5 जोड़ने पर। प्रथम भाग में हम 5 जोड़ दिए, दूसरे भाग में 4 हम घटा दिए, गुना करा दिए 3 से, 2 से भाग देने पर सब बराबर है, सब बराबर है, कोई दिक्कत? मतलब और कितने को बांटना है? 116 को। 116 को बांटना है, 100 मत मान लेना सब यहाँ, ठीक ना। किसको बांटना है बाबू? 116 को बांटना है, इसके बराबर x मान लेना सब, ठीक ना। क्या हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट भाग x माइनस 5 हो जाएगा, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, तीसरा भाग कितना हो जाएगा? x/3 हो जाएगा, चौथा भाग कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो जाएगा ना। सबको जोड़ना, जोड़ो तो सबको। 1 2 और 2 2 4, 4 हो गया ना। 4x प्लस x/3 हो गया ना। अब तो 4 में से घटा होगा तो कितना हो जाएगा? -1, और इधर आएगा तो ये 117। 117 पहले 16 था, एक इधर आएगा ना इसके, तो 117। समझ बात आप लोग? चलिए अब ये कितना हो गया? 13/3 बराबर 117। 13वां 17 हाँ से नहीं, नतिया 27। x का वैल्यू कितना आ गया? 27 आ गया। क्या पूछा है आपसे? चौथा भाग कितना होगा, ये ना पूछ ले है। तो चौथा भाग कितना है? हो तो 2x है ना जी। तो चौथा भाग कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54 आंसर। समझ बात आप लोग? चौथा भाग पूछ ले तो चौथा भाग कितना है? 2x है। x का वैल्यू कितना है? 27 आया है ना। बात कोई दिक्कत? जैसे जिसे कह रहा है ना बांटने वाला में, वैसे वैसे रख दो। अरे भाई आपको भी कोई चीज़ मिलता है तो जैसे जिसे आपको कहा गया कि आप लोग अपने में बांट लीजिए, वैसे वैसे बांट लीजिएगा। तनियों से बेईमानी कीजिएगा उसमें तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही तनियों से बेईमानी कीजिएगा तो यो पटबे ना करेगा। बोले कि ना भाई बेईमानी हो रहा है तो समझना कि बेईमानी हो रहा है। समझ ना बात? नहीं, मैथों में बेईमानी हो जाता है, इसमें भी बेईमानी होगा ना। तनियों से बेईमानी कर दोगे ना तो ये ना बनेगा। समझ ना बात? जैसे तुमको तनी से बेईमानी कर दीजिए तुम मानेगा? उसमें नहीं मानेगा। वही चीज़ है ना। देखिए अब आइए क्वेश्चन पर। ये 113 था ना बाबू, 114 पर आइए। क्या कर रहा है? 114 12 प्लेट 9 चमचों, प्लेट चमचा ना हो, 12 प्लेट 9 चमचों, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। और खास करके वो चमचा बेलचा पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ना। 12 प्लेट और 9 चमचों का मूल्य कितना है? तो 12 प्लेट और 9 चमचों, सी से चमचा कितना है? 339, यही है। चलिए 4 प्लेट, कितने प्लेट बाबू? 3 चम्मच का मूल्य। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ध्यान रखा जाता है, ऊपर वाला ज़्यादा है कि नीचे वाला? ऊपर वाला ज़्यादा है ना। ऊपर वाला ज़्यादा है ना। तो जब भी ज़्यादा वाला दिया हो और कम वाला पूछे, जब भी ज़्यादा वाला दिया हो और कम वाला पूछे, एक बात और, इससे भी ये कटे और इससे भी ये कटे, लेकिन मर्त एक ही हो। मर्त चरतियाँ 12 तितरी के 9 कट रहा है ना। जबकि मर्द क्या हो? एक ही हो। नहीं मतलब बड़ा वाला दिया रहे, छोटा वाला पूछे, और इससे ये भी कटे, इससे ये कटे, एक ही मर्द में कटे, पता ना। तो ये जो मर्द आया है ना, छोटा वाला पूछा है ना, इससे आप इसमें भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। 3 कहीं 3 तितरी के 9, 113। समझ ना बात? अब ध्यान रखने को बात कि नीचे वाला देले हो आप ऊपर वाला पूछ ले हो, मतलब छोटा वाला देले हो और बड़ा वाला पूछ ले हो। छोटा वाला देले हो और बड़ा वाला पूछ ले हो, और छोटा वाला से ये मर्द से कट रहा हो, एक ही मर्द से कट रहा हो। जैसे अभी कैसे कटा कर देखे हम? नहीं तो क्या करना कि इसमें जो मर्द से कट रहा है ना, तो बड़का निकालने के लिए गुना कर दिया जाता है। देखो तो इसमें गुना कर दो तो तितरी के 9, 3 कहीं 3 आ गया कि नहीं आ गया? बात समझे ना।
समझ ना बात। अगर इससे ये नहीं कट रहा है और इससे ये नहीं कट रहा है, ठीक ना, या एक मर्त में नहीं कट रहे हैं, अलग अलग मर्त में कट रहे हैं, तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। 3 तरह के केस इसमें पूछता है ना, बड़ा वाला दिया रहेगा तो छोटा वाला पूछेगा, छोटा वाला दिया रहेगा तो बड़ा वाला पूछेगा, और एक वो ऐसा पूछेगा कि कटेगा नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, हम नहीं ज्ञात कर सकते। समझ ना बात। कब, कौन सी स्थिति में, जब छोटे वाला से बड़ा वाला नहीं कटे, अगर कटबो करें तो एक मर्त में दोनों नहीं कटे, तो हम बोलेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ गए बात आप लोग। अब तो कभी इसमें नहीं ना फंसिएगा लोग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन था बाबू, आप देखो 115 क्वेश्चन, 115, 5 लॉकेट 8 जंजीर। देखिए लॉकेट और जंजीर की बात आ गई। जंजीर माना हो सिकड़ी, समझ रहे हो ना, सिकड़ी भी जंजीर है आप लोग के लिए, नहीं है। ब्याह शादी में इस समय ब्याह शादी का मौसम चल रहा है ना जी, सिकड़ी पहन कर चलिएगा, दिन भर हाथ हेजे रहेगा साला, कौन अच्छी मतलब सा। सिकड़ी अगर पहन के चल रहे हैं, जा रहे हैं, बात में दिखाने में तो सब माहिर है कि नहीं बात। अब आप पूरे अंगूठी को जंजीर से जकड़ दिए हैं, सोने के जंजीर से। अब कहीं बाबू बात ना, नींदो नहीं आएगी रात को, करेज पर हाथे रख कर सो रहिएगा लोग, इससे है कि नहीं बात। आए मतलब तनियों से कोनो खींच लिया तो है बात ना। तो ऐसी जंजीर में पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ऐसे जंजीर में पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि जो जंजीर टूटने के बाद भी रोना ही है ना बात, है कि नहीं बात। अगर कोई खींच लिया तो रोना ही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं हर चमकता हुआ चीज़ भी सोना नहीं होता। धोखो खा जाएगा, जब चोर कटेगा वो धोखा खा जाएगा। मान लो कोनो रोल गोल्ड पहन ले, खा गया धोखा वो नहीं। और आप लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा दिखाया भी नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, आपको राष्ट्रपति बन जाओगे क्या, नहीं ना बन जाओगे, जीना हराम हो जाएगा, हार्डो फिर कर जाएगा। अगर मान लो देखो मौत भी आ सकती है, नहीं आ सकती है मौत, इसीलिए ध्यान रख लो। जंजीर देखिए यो इस सिकड़ी ना कहा है, जंजीर कहल है, क्या कहल है, जंजीर। इस सिकड़ी ना कहता है, जान रहा कि जंजीरें है, ठीक ना। देखो कहाँ है क्वेश्चन बाबू, 5 लॉकेट और 8 जंजीर, तो 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीर, देखना जैसे जंजीर, ठीक ना। जंजीर का मूल्य कितना है, 145785, यही है। चलिए आप क्या कहले हैं, 15 लॉकेट और 24 जंजीर, नहीं का मूल्य क्या होगा, छोटका दिले है बड़का, जो तो 5 3 15 होता है और 3 के 24 होता है, क्या तो भाग नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ गुना कराएंगे। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ना। तो अब क्या आ जाएगा, 5 3 15 8 3 के 24, मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ गए ना आप लोग। 5 3 15 8 3 24 1 25 और 7 के 21 2 23, 5 3 15 2 17, 4 3 12, अब 12 कितना हो जाएगा 13 और 3 कहीं 3 4 हो जाएगा। अब मिल गया आए, इनमें से कोई नहीं आ रहा है, मतलब चलो ठीक है, मतलब समझ गया ना। मतलब बड़ा वाला से छोटा वाला निकालना होगा तो भाग करना होगा भाई। 12 देखिए भाई, बड़ा से छोटा बनाने के लिए भाग ना किया जाता है, और छोटा वाला से बड़ा बनाना होगा तो गुना किया जाएगा। लेकिन मर्द जब एक ही हो तब, मर्द एक ही, इसे काट के देख लेना सब कट रहा है, नहीं कटेगा। अगर कटबो करेगा एक ही मर्तबा में नहीं कटेगा तो क्या कब करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझे ना बात। चलिए बात समझ में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 115 था ना, 116 देखिए 116 क्या कर रहा है, एक टंकी में 12 बाल्टियां भरी जाती हैं, प्रत्येक बाल्टिया की धारता कितनी है, 13.5 लीटर है। इस टंकी में 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकेंगी। देखिए आप लोग को पढ़ा रहे थे क्या, मिश्र समानुपात जब पढ़ाए थे तो यार ये वो पाई पढ़ाए थे, इसे पढ़ाए थे, इसे पाई, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है तो समझो उस पर है कि नहीं है। 12 बाल्टियों पानी भर जाती है, 12 बाल्टी, कितने बाल्टी, 12 बाल्टी नहीं। और बाबू प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितना है, 13.5 है ना बात। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी, बाल्टियों की संख्या निकालनी है। तो 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी, नहीं यही ना कर रहा है कि 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी। देख रहे हो ना बात, इसे कटाओगे इसको ना तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 15 9 35 से होता है, अब 15 बना कितना होता है, 80 से होता है, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितने हो जाएंगे
18, मल्टीपल संख्या कितने हो जाएंगे 18। समझे ना बात? बनाए थे ना ऐसा क्वेश्चन हम लोग, कोई दिक्कत है? चलिए हटा दे इसको। अब देखिए एक बात और, 116 हो गया ना, 117 क्या कर रहा है कि 100 पृष्ठ वाली टिनटिन कॉमिक का पुस्तक, कितने पृष्ठ हैं? 100 पृष्ठ। आप इसको भी उस पर बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट बना लो, बड़ी आसान से बनेगा ना। देखो तो 100 पृष्ठ वाली टिनटिन कॉमिक की पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया गया, पढ़ा गया कितना? 4/5। नहीं पढ़ा गया कितना? पूरा एक भाग होता है ना, तो कितना? 1/5 भाग नहीं पढ़ा गया, नहीं ना पढ़ा गया। अरे कोई भी चीज़ तो एक होता है ना, तो नहीं पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है बताइए आप लोग? कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? तो 1/5 नहीं पढ़ी है, तो कितने के? 100 का, तो 100 का 1/5 निकालना, 20×5 100 होता है, मतलब 20 पृष्ठ नहीं पढ़ी हैं, 80 पृष्ठ पढ़ गई हैं। समझे बात? और वैसे ही बिठा दो तो निकल जाएगा, ठीक ना। तो एकदम तो दिख रहा हो, एकदम थोड़े समझने वाली कोई चीज़ है कि नहीं बात? देखिए आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कौन क्वेश्चन है बाबू? 118। चलिए देखिए, एक नक्शे पर 118 है ना, एक नक्शे पर। अच्छे वो बताइए, नक्शा छोटा ना होता है ना, पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखते हो इतना छोटा बन जाता है, और सब रास्ता उस पर बताया जाने लगा, हाथना से हाथना किलोमीटर, तो नक्शा बन पाएगा क्या? नहीं ना। तो एक क्या कहता है वो, उसमें एक मान रखा जाता है हर एक चीज़ का, कि ये भाई इसके लिए ये मतलब सिंबल किया जाता है उसको, ठीक ना। तो वैसे ही एक नक्शा में बाबू एक सिंबल किया हुआ है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। मतलब ये 0.5 सेंटीमीटर है ना, ये क्या होगा वो, ये सेंटीमीटर है, और ये क्या है? किलोमीटर है, नहीं। तो ये कितना को व्यक्त करता है? 10 किलोमीटर का, नहीं। तो चलिए 1 सेंटीमीटर कितना का व्यक्त करेगा? 10/5 होगा ना। एकाकी नियम पढ़े हो ना आप लोग, तो समझने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर कितना का व्यक्त करेगा? 10/5 का। अब कितना का व्यक्त कराना है आपको? और दोनों दूरी है ना, तो ये क्या है? 82.5 नहीं सेंटीमीटर कितना को व्यक्त करेगा? तो देखो तो 10 0.5 अगुना कितना? 82.5 हो गया ना। अब देखो ना, अब यहाँ से आप काट लो, इसको काट लिए, 5 दूनी 10 कर लो। अब तो 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, 1 5, 8 दूनी 16। इतना किलोमीटर वास्तविक दूरी होगा, नहीं होगा? देख रहे ना बात? वही चीज़ है, इतना को इतना डिनोट कर रहा है, इतना को इतना। कोई दिक्कत नहीं ना? हटाएं इसको। नहीं तो आप पाई पर भी बना सकते हो, ऐसे पाई पार के। देखो तो सेंटीमीटर क्या है? कितने सेंटीमीटर? 0.5 सेंटीमीटर कितना कर रहा है? 10 कर रहा है। कितने कराना है आपको? 5 कराना है। बदना काम को क्या कर लिया है? चेंज कर लेता है, इसको ऊपर इसको नीचे कर देना, बन गया। अब तो यहाँ वाट है ना। जो तो हो गया कि नहीं? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 दूनी 10 और प्रश्नवाचक नीचे, तो आंसर ऊपर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 8 दूनी 16। बस में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए हटाए ना इसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या करा होगा? तो 119 देखो, 119 इसमें एक पाई पार लेना, 4/9 भाग, 4/9 भाग। भाग काम होता है ना, भाग काम होता है ना, जहाँ काम आ जाएगा वहाँ उलट देंगे, ऐसे जब बनाएंगे तो। नहीं, कितनी देरी में बाबू? 1 मिनट में। 1 मिनट में शेष भाग, ये ना पूछा है। तो कोई क्या होता है? कोई काम एक होता है ना, तो 5/9 शेष हो गया। कितने मिनट में? ही ना पूछा है। 9 से 9 काट लो। अब 4/5 नहीं, 5/5 ऊपर चले तो आंसर आ जाएगा 5/4। समझ ना बात? काम बदल जाएंगे। बस समझ आप लोग? मिनट कितने मिनट? 5/4 मिनट। बस समझ आप लोग? कोई दिक्कत? चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 119 था। अब देखो 120।
एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटा कि पहले पुत्र के पूरे झुंड का आधा। ये झुंड की संख्या कितना है? झुंड कितना है? n है। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए जैसे जैसे कह रहा है हम करेंगे। नहीं देखो तो करेगा अपने 4 पुत्रों में इस पर बांटता है कि पहले पुत्र के पूरे झुंड का आधा n/2, ठीक ना। अब आगे पढ़िए, दूसरे पुत्र के पूरे झुंड का 1/4। अब देखो कहीं शेष ना कहा है, पूरे झुंड पर बात हो रही है, तो पूरे झुंड कितना है? n है। अब शेष मत निकालने लगेगा लोग ना। पूरे झुंड का कितना? 1/4। अब बताइए तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5। तीसरे को पूरे झुंड का 1/5। अब क्या होता है? 7 गाय मिलता है चौथे पुत्र को, मिलता है ना। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, टोटल गाय कितना है? n है। क्या पूछा है क्वेश्चन? n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखो n का मान कैसे ज्ञात करोगे बढ़िया से, ठीक ना। देखो ये 7 है ना, ये n है। चलो अब एक बात देखो, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये यहाँ से देखो। अब तो 2 4 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया? 20 हो गया। ये 10n हो गया, 4 मतलब 2 तरह के 20 होता है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 5n हो गया और ये कितना होगा? 4n हो जाएगा। नहीं और देखो तो अब ये +7 है ना जी, बराबर n है ना। थोड़ा सा देख लेना सब कितने हो जाएगा? 10 5 15 4 19 n/20 हो गया ना। अब +7 हो गए बराबर n हो गए। अब आप n में से इसको घटा लीजिएगा, n यहाँ है ना, तो क्या कीजिए दोस्तों? n/20, n/20 बराबर 7। ये जब n जाएगा इधर तो माइनस में ना हो जाएगा, n - 19 n/20 हो जाएगा ना। तो n/20 है ना बचेगा, तो n का वैल्यू कितना बचेगा आपको? हो जाएगा 7 दूनी 14 140। समझ बात? देखिए ऑप्शन से भी कितने बढ़िया से बनाइएगा इसको। हटाएं इसको। देखिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 80 100 140 180। कैसे बांटना था हम लोग को? पूरे झुंड का पहले में आधा, उसके बाद 7 को, मतलब पूरा देने के बाद 7 को बच जा रहा है। मान लो कि टोटल n 80 हो गए थे इसके पास, इसको दे दिया कितना? 40 दे दिया। नहीं इसको कितना दे दिया? 4 - 20 दे दिया। नहीं इसको कितना दे दिया? 16 दे दिया ना। दोनों को जोड़ना, 40 20 60 होता है ना। 60 और 16 कितना हो जाएगा? 76। अब बताओ तो 80 में से 76 घटा हुआ 7 बच रहा है? नहीं ना बच रहा है। बात समझिए कैसे बनेगा। चलो 10 पर देखते हैं, 10 पर भी देखते हैं। 10 को कितना मिला? 5। 100 है ये। चलो तो इसमें कितना मिला? 50। इसको कितना मिला? 25। इसको कितना मिला? 20। जोड़ लो, 20 20 40 5 45 95। तो 5 ना बच रहा है, नहीं हुआ आंसर। अब देख लो 70 नहीं रहो तो 4 3 12 4 5 20। अब तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 5 8 40। जोड़ लो, देखो तो 8 5 13 3 2 5 7 5 12 1 13 133। और कितना है? 140 में से घटाना है। क्या 7 बच रहा है? आपका आंसर हो गया ये। समझ ना बात? आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 120 था। 121 देखिए क्या कर रहे हैं कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपने पत्नी को, आधा भाग, अब बंटवारा कर रहे हैं नहीं तो आधा भाग किसको दे दिए? अपने पत्नी को दे दिए। नहीं तो पत्नी हला करने लगेगी। चलिए कुल कितना था? 1 रुपये में बांट रहे थे। कितने में बांट रहे थे? 1 रुपये में बांट रहे थे ना। अभी भी कहोगे सर कैसे 1 रुपये में बांट रहे थे? देखना कैसे बांट रहे थे, है ना। देखो तो आधा भाग किसको दे दिए? ये वाइफ को। बच कितना गया? आधा। बच कितना गया? अब आधा में से नट बाल्ट लोग की कहानी होगी, है ना बात। देखिए अब बताइए क्या कर रहा है? बाकी बची संपत्ति का आधा भाग दे दिए किसको? अपने पुत्र को। तो सन को कितना मिला? 1/4। 1/4। तो देखो तो 1/2 में से 1/4 घटेगा, कितना बचेगा?
1/2 बचेगा, 1/4 बचेगा। देखो तो 1/2 में से देखिए हई रिमेन हई अब बचल संपत्ति है। अब हई इसमें से 1/2 दे दिए किसको, पुत्र को दे दिए ना। तो अब देखो तो 1/2 में से 1/4 घटाना, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 - 1 1/4 कितना बच गया 1/4 शेष बच गया। ये शेष है, ये सन को मिल गया, ये वाई को मिल गया, ये शेष बच रहा है ना। अब 1/4 संपत्ति बच गया है। अब आगे क्या काम कर रहे हो तो शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्री को दे दिए। अब जो बच गया है संपत्ति तो इसमें डॉटर को दे दिए क्या, 1/4 बच रहा था तो 1/3 दे दिए इसका, तो 1/3 दे दिए ना। ये डॉटर का भाग हो गया ना। तो देखो तो डॉटर का भाग, देखो भाग के रूप में 1/3 हो गया ना 1/3। देखो तो इसके पास मिला कितना इसको, देखो तो 1,25,000 रुपया। यही जो इसको मिला 1/3 मिला, ये हो गया 1,25,000 रुपया हो गया ना। देखो तो 4 12, 4 12, एक मरतबा में कटेगा ना यहाँ से। ओ 4 12 कैसे ऐसे नहीं कटा सकते हो कैसे से कटा दोगे। देखो तो 4 12 नहीं है, पाँचों है या नहीं, 4 12 ठीक ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4 तो 1 उतरा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 को 0 यहाँ कटाओगे हो, गुना कराना है, टोटल संपत्ति निकालना है ना। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ये तो हो गया, ये तो हो गया ना। और ये कितना है 1 लाख, कटाओ कैसे यहाँ से। और कितने को संपत्ति बटा रही थी 1 रुपया के ना, तो 1 में 1 से गुना कराओ कितना होगा 1 होगा ना। चलो 1 में 1 से जो गुना कराओ तो 1 होगा, और 4 में 3 से गुना कराओ कितना होगा 12, और ये जाकर इधर गुना हो जाएगा 12 से। तो देखो तो पहले से 3 को 0, अब 12 5 60 और 0, अब 12 दूनी 24, और 6 24 6 30, अब 12 कहीं 12 और 3 15, टोटल बाबू कितना था। अब मिला लेना सब, यही आपका आंसर होगा ठीक ना। 15 लाख की संपत्ति थी। कितनी की संपत्ति थी 15 लाख की संपत्ति थी। बात समझ है ना। संपत्ति हो तो ऐसा कम नहीं थी, लड़ाई हो जाता ना हो, इसीलिए बाबू पत्नी को पहले साइड कर दिए, भाई आधा लेकर तुम साइड हो जाओ। अब जो बच गया उसमें इन लोगों को बांट दिए। इहो सब खुश था कि मरेंगे तो फिर हम ही लोगों को मिलेगा। इहो सब क्या था, खुश था सब। चलो कोई बात नहीं, इहो अरे ये जब जाएंगे तो इहो तो जीवे ना करेंगे, इहो तो बूढ़े ना हो गए होंगे, नहीं है कि नहीं बात। ये सब खुश था सब, चलो पहले जितना मिल रहा है उतना बिटोर लो, है ना बात। तो कम कम मिल रहा है, देखो तो लड़किया के मिल गया है कितना, हाँ 1,25,000 मिल रहा है था। ये उस समय की बात हो रही है जिस समय वो 100 रुपये का वैल्यू था, है ना बात। हाँ चलिए ये कितने क्वेश्चन था वो 125 था, 21 था। चलिए 122 देखिए क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा समझिए लो। 122 क्या कर रहा है, एक फल विक्रेता कुल सेबों का संख्या का आधा तथा 1 सेब पहले ग्राहक को लो, और शेष का 1/3 तथा 1 सेब दूसरे ग्राहक को, अर्थात शेष का 1/5 तथा 1 सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने थे। अभी हम लोग झुंडा वाला बनाए थे ना ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, समझे ना बात। देखिए कैसे समझिए आप लोग। सेब कितना है 15 है, पहला ऑप्शन में 15 गो सेब नहीं, दूसरा में कितना है और तीसरा में कितना है, चौथा में सी में 20 है और डी में 25 है। अब एक बात बताइए, पहला अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है इक्वेशन वैसे, मतलब प्रथम ग्राहक को क्या मिला है। देखो तो प्रथम ग्राहक को सेबों का संख्या का आधा, सेबों का संख्या का आधा, सेब बटा में आधा अब प्लस 1 सेब, 1 सेब देख रहे हो ना। पहला ग्राहक को मिला है, किसको मिला है, पहला ग्राहक को। दूसरा ग्राहक को क्या मिला है, शेष का नहीं, चलिए मतलब शेष का 1/3 नहीं, मतलब शेष का 1/3 1/3 अब प्लस 1 सेब, 1 सेब। चलिए और तीसरा के शेष का 1/5 प्लस 1 सेब,
अब बच गया है कितना इसके बाद? 3 गो बच गया। इसके बाद कितना बच गया है? 3 गो सेव बच गया है। शेष सेव कितना बच रहा है इसके पास? इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा एक बात बताइए, आप मार्केट से सेव लाने जाइएगा तो आधा सेव लीजिएगा। आप कहिए कि आधा सेव लेते हुए किसी को देखे हैं? आधा किलो लेते देखे हैं? नहीं। अब गिलास खरीदने जाइएगा तो आधा गिलास तो लीजिए ना कहीं, भाई आधा शीशा गिलास दीजिए। इतनी तो सेंस मालूम है ना, इनका तो आधा होगा नहीं ना होगा। चलो जो वास्तविकता होता है उसी पर मैच बनता है। अब ये मत कहना सर कहा नहीं ले ना लेंगे सर, तो आप कभी खरीदते हो सेव तो कहते हो भाई काट के सेव बिकता है इसे, खाने के लिए देते वो तो खाने के लिए देते हैं, अलग बात है भाई। लेकिन अगर आपको काट के दे रहा तो आपका कहिए कि नहीं भाई हमको मत दो, है कि नहीं बात। तो ये नहीं होंगे और ये नहीं होंगे। अब होंगे कौन? 18 ता 20। चलिए 18 की बात हम देखते हैं। जब तो पहले वो कितना मिला है? 18 सेव को टोटल थे, कितने थे? 18। तो 18 में जो तो वो आधा कितना हो गया? 9 आप प्लस 1 और 10 सेव। 10 सेव पहला ग्राहक को मिल गया तो बचा कितना? 8 गो सेव बचा ना 8 गो सेव। तो बताइए 8/3 होगा शेष। अब शेष 8 गो ना बच गया आपके पास, तो अब बताइए तो 8/3 होगा? 3 से 8 कटेगा नहीं ना, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर। नहीं, अब देखिए आंसर सी हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं बढ़िया क्वेश्चन है ना बात, देख लीजिए। देखिए सेव कितने थे? 20 थे। पहले को कितना मिला? आधा अब प्लस 1, 11 गो मिल गए सेव। तो कितने सेव बच गए? 9 गो सेव बच गए शेष। नहीं, अब क्या होगा? 3 से इसको भाग करोगे तो 1, तितरी का 9, तो 4 गो सेव क्या हुआ? वो दे दिया गया, बहुत ना। अब कितने शेष बच गए? 5 गो बच गए। 5 के 1/5 प्लस 1 दे रहा ना, तो कितना हो गया? 2 गो हो गया ना। 5 के मतलब शेष का 1/5 तीसरे को मिला प्लस 1 सेव, 1 सेव तो 2 गो यहाँ मिल गया। जोड़ तो 11 4 15 2 17 गो सेव बिक गया। कितना सेव था? 20 गो सेव था। 20 में से 17 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 3। देखो तो 3 इसका बच रहा है कि नहीं? क्वेश्चन बढ़िया। और थोड़ा सा समझदारी से बनाओगे तो ऑप्शन से बना लोगे कि नहीं इसको बढ़िया से, है ना बात। कोई दिक्कत है? नहीं तो बनाना पड़ेगा तो बड़ी टफ होगा। माना कि सेव की संख्या x/2 प्लस 1 पहले के, तो शेष x माइनस बता ना, x माइनस x/2 प्लस 1, फिर घटा के निकालोगे, फिर ऐसे होकर बनाओगे तब वो मिजाज बना देगा आपका ये, ठीक ना। तो फिर वो पाजरा उसका नहीं जाओ, कहोगे नहीं यही चीज़ ठीक था। समझ ना बात, कोई दिक्कत है? चलिए हटाए ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू आप लोग। ये कौन सा क्वेश्चन था? वो 122। चलिए 123 क्वेश्चन देखिए। 123 क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाने लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 मिलता है और निशाना चूक गया तो 1 देना पड़ता है। मतलब वो न खिलाता है सब, वो बंदूकों वाला, बोला निशाना लग गया तो कोई बात नहीं, चूक गया तो बाबू 1 रुपया गया, उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, ठीक ना। अब तुमको होगा, अब तुम रोते रहो, क्यों लेगा जिम्मेवारी भाई? वो तो पहले ही अपना शर्त बता दिया है। नहीं तो वही चीज़ है, 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 मिले। कितने रुपए मिले? 30 मिले, ठीक ना। तो क्या पूछा है? कितनी बार निशाना चुका। देखिए निशाना क्या था? 100 बार लगाया था वो, नहीं तो मान लो क्या निकालना है आपको? मतलब चुका निकालना है कि लगा निकालना है? चुका निकालना है ना, ध्यान रखिएगा। तो चुका जो होगा इसको x मान लीजिए, जो निकालना होता है उसको x मान लीजिए, तो दर्शन कर लीजिएगा, बता दें। और इसको क्या होगा देखिए, तो मतलब x बार निशाना चुका, वो 100 बार निशाना लगाया है, उसी में x बार चुक गया तो क्या हो गया? 100 माइनस 1 बार लग गया, उसको लग गया ना। नहीं, अब बात ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है? 1 रुपये बेचारा को मिल जा रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? 1 रुपया माइनस हो जा रहा है, इसको माइनस हो जा रहा है ना। चलो बात समझ। ये प्रक्रिया अपनाते क्या हुआ बेचारा? 30 गो रुपया कमाया। कितना कमाया है? 30 गो रुपया कमाया है ना। ये चुका है, क्या है? ये चुका है और ये लगा है। नहीं बात समझ रहे आप लोग? ये चुक गया है निशाना ना, तो निशाना चुक गया तो 1 रुपया गया ना तुम्हारा, 1 रुपया गया, और लग गया तो 1 रुपया मिल गया ना तुमको। चलिए तो माइनस हाई होगा, हाई प्लस होगा, देखो तो हाई माइनस x हो जाएगा ना, हाई कितना हो जाएगा? 100 माइनस x गुना करा, ये कितना हो गया? 30 हो गया। समझ लो बात, नहीं। और ये माइनस 2x हो गया, 2x हो गया ना। अब बराबर कितना हो गया? हो तो 100 माइनस 100 प्लस 30 हो गया।
इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, तो x बराबर कितना हो गया 35 हो गया। मतलब 35 बार निशाना चुका था उसका, चूंकि जो हमको निकालना था चुकने वाला ना बाबू, इसीलिए इसको मान लिए 35 बार निशाना क्या होता है चुका था, तो 75 बार क्या था लगा था। नहीं है कि नहीं बात? ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन से भी बना सकते हो, सर बात। अब देखो क्या है कि देखो वो 100 बार निशाना लगाया, तो ऑप्शन में आपको दिले है कौन बाबू, चुकने वाला दिले है ना। ऑप्शन में भी देखो, हटाएं इसको, क्या ऑप्शन से बता दें, देखिए 100 बार निशाना वो लगाया है, मतलब 100 बार बाबू वो गेम खेला है जिसमें कुछ चुका है कुछ लगा है उसे। ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है वो चुका है, वो दिया हुआ है, तो कितना दिया है, ए में 25, बी में 35, सी में 40, डी में 45। और दोनों पर एक एक रुपया कट रहा है, 1 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपया कट रहा है कि नहीं बात? देखो तो अगर देखो तो मतलब 25 बार चुका तो 75 बार लगा, नहीं 25 बार चुका तो 75 बार लगा, है कि नहीं बात? अब देखो उसमें गलत बोला गया था, 75 बार बोला गया था क्या उसमें? नहीं, मतलब 35 बार चुका तो कितने बार लग गया, 65 बार लग गया। नहीं चलिए 25 बार चुका तो 75 बार लग गया। नहीं, अब तो वो अंतर 30 आ रहा है, 30 रुपये मिल रहा है इसको, 25 रुपया गया 75 रुपया आया। नहीं तो देखो कुल कितना आया इसके पास, 30 आना चाहिए था ना, आ रहा है 30? नहीं ना आ रहा है। चलिए 35 बार बाबू गया तो कितने बार आया, 65 बार। देखो 30 आ रहा है, यही ना बोल रहा है कि 30 रुपये आ रहा है उसे, नहीं बोल रहा है? देखो तो यही ना बोल रहा है। ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है ना बात? 100 बार आप खेल खेलें, बोल रहा है कि निशाना चूक जाएगा तो 1 रुपया भाई तुमको देना पड़ेगा, और निशाना लग जाएगा तो 1 रुपया हम तुमको दूंगा, है ना बात? तो इनका 25 चूक गया 100 में, बात ना 100 बार लगाए ही हैं, खेले ही हैं, तो 25 चूक गया तो 75 इनका लगा है। देखो तो 30 पर मिल रहा है इससे, इनको तो 30 पर ना मिला है, तो है ना कंडीशन है ये, मतलब 35 निशाना चुका 65 लगा, समझ ना बात? ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 123। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 124। क्वेश्चन देखो 124 क्या कर रहा है, एक रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, पूरे किराए का आधा है। नहीं चलिए, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। आरक्षण प्रभार कितना है, बराबर है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, मतलब आरक्षण प्रभार बराबर है। चलिए 2 स्टेशनों के बीच की आरक्षित प्रथम श्रेणी नहीं का टिकट का मूल्य 525 है, और एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकटों का मूल्य 850 है, तो आरक्षण प्रभार कितना है? देखिए ये पूरा मूल्य कितना है, पूरा मूल्य मतलब पूरा जिसका लग रहा है वो है x, है ना। आरक्षण प्रभार कितना है, आरक्षण प्रभार y है ना जी। 2 इक्वेशन हो रहा है ना, तब प्रथम दृष्टांत में क्या दिया हुआ है, x + y बराबर कितना दिया है, 525 दिया है, ठीक ना, बस में ना। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, देखो तो दूसरे में कह रहा है क्या कि एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है ना। यहाँ क्या कह रहा है, देखो तो इसमें एक पूरे और एक आधे टिकट, एक पूरे और एक आधे टिकट का मतलब क्या होता है, 1.5 रुपया होता है, नहीं होता है, एक पूरे एक और आधे टिकट 1.5 रुपया, तो कितना हो जाएगा ये 3/2x। और इसमें क्या है, आरक्षण नहीं मिला है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, तो ये बहुत हो तो 2y हो जाएगा, समझना बात। आरक्षण इसमें नहीं मिला है, और ये टोटल कितने हो गए, 850। चलो समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, बना लोगे, बन जाएगा। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, x y का मान निकाल लेना, आपका आंसर चला आएगा, ठीक ना। आपसे पूछा, आपको y का मान पूछा है, y का मान निकाल लीजिएगा, ठीक ना। इनमें 2 से गुना करा दीजिएगा, बेटर हो जाएंगे, है ना बात। चलिए कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 124 था ये ना, 125 देखिए क्या कर रहा है,
एक टैक्सी एक निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। चलो, एक टैक्सी वाला है, अपना बनाया है भाई, एक निश्चित राशि का कुछ फिक्स पैसा है उसके पास, नहीं कि इतना से इतना दूरी जाइएगा तो इतना रुपया लेंगे, उसके बाद अगर इधर उधर कहीं जाइएगा तो भाई उसका अलग चार्ज लगेगा, उसका अलग चार्ज लगेगा, ठीक ना। ये तो होता ही है, ठीक ना। यदि वह 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 और 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज क्या होगा? समझना सब। देखिए बाबू, दो तरह का है, नहीं एगो निश्चित है, क्या है एगो निश्चित है, नहीं निश्चित राशि है वो, मतलब फिक्स है ये 100 रुपया है ना जी। और एगो क्या है वो समानुपातिक है, यही ना कह रहा है, मतलब ये समानुपाती है, क्या है ये समानुपाती राशि है ना जी। ये क्या है y रुपया है ना। तो बोल रहा है कि हाई फिक्स है, हाई फिक्स है, लेकिन जैसे ही हाई यूज कीजिएगा तो क्या लगेगा आपका अतिरिक्त चार्ज लगेगा ना पर किलोमीटर के अनुसार। तो देखो तो कितना चार्ज लिया है ये, चलिए 16 किलोमीटर यात्रा की है बात ना, तो ये 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 16 किलोमीटर कितना लग जाएगा 16 y रुपया। और टोटल देखो हाई क्या है, ई फिक्स है, ई फिक्स है, मान लो 1 रुपया लग रहा है तो 1 रुपया लग रहा है ना। चलिए तो इहो रुपया हुआ इहो रुपया, टोटल रुपया इनका लगा कितना 156 रुपया लगा, बात समझ आप लोग। चलिए अब दूसरे केस में क्या कर रहा है, देखो तो ये फिक्स है, ये फिक्स है 24y कितना हो गया 204, नहीं समझ ना बात। मतलब जैसे ही क्या होता है कि अतिरिक्त एक वो फिक्स है कि इतना किलोमीटर जाइएगा तो मान लो उतना ही पैसा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। लेकिन यहाँ जब जाइएगा तो अलग चार्ज देना पड़ेगा भाई, प्रत्येक किलोमीटर आपको 16 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा देखो तो, प्रत्येक किलोमीटर y रुपया देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा y रुपया। और 16 किलोमीटर आप तय किए हैं तो 16y दीजिएगा ना उसको, 16y दीजिएगा ना उसको, बताना। तो अब हो तो ये हो गया, नहीं अब यहाँ से आप मान निकालिएगा किसका x और y का। पूछा क्या है आपसे, पहले देख लो 30 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 30 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, मतलब 1 प्लस क्या निकालना है आपको, 1 प्लस 30y निकालना है, ठीक ना। देखो तो अब यहाँ से क्या करो, इसको माइनस इसको माइनस इसको माइनस कर दो, ये कट गया। अब देखो तो 8 6 14 होता है, मतलब 24, तो माइनस 8y बराबर 14 में 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा ना 48। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो y बराबर कितना हो गया 8 6 48। जब y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा 96, इसमें से घटा दो 16 6 96, तो ये कितना आ जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएंगे 6 में 6 गया 0 और 9 5 14 9 6 15 60 हो गया, नहीं x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया ना। देखिए अब क्या निकालना है आपको, ये निकालना है, तो ये 60 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 36 18 180 0 8 6 14 के 4 नहीं 1 1 2 240 रुपया। कितना आंसर है 240 रुपया। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 126 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एगो चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जीवन में एकदम इसको भूलिएगा लोग मत, ठीक ना, फट से निकाल लीजिएगा लोग, जीवन में आप भूलिएगा मत। अच्छी को बात बताइए, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है, नहीं उसके बाद आप लोग याद रखिएगा। 126 है, नहीं अब देखिए बाबू, करे एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ बकरियां हैं। मुर्गी देख लें आप लोग, कई गो गोड़, 2 गो, बकरी के 4 गो गोड़, नहीं कबूतर के कुकुर के, मतलब समझ गया ना कि 2 गोड़ किसका होता है और किसका 4 गोड़ होता है, इतनी तो बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। देखिए अब बात समझना, इसमें क्या पूछेगा आपसे, और बाबू अच्छे बताओ कबूतर का मूड़ी कई गो होता है, और बकरी का मूड़ी कई गो होता है, मुर्गे का वो मूड़ी, और बकरी के सबका एक होगा, मतलब मूड़ी सबका एक होता है ना जी। देखो भगवान बड़ा बढ़िया से बनाया है, अगर मूड़ी 2 गो दे देते ना बाबू हाथ जैसा, तो बड़ी प्रॉब्लम रहता है। एक मुर्गिया का मन करता, देखते हो ना कहानी सुना ना, हमको अब जहर खाने का मन कर रहा है। एक को मान लो को नहीं मिला तो कह रहा है भाई तू मिठाई खैला सा बढ़ा बढ़े ला, हम मांगत रहे तू ना दिला सा, है ना, अब हम जहर खाई। तो बाबू बताओ मूड़ी ना 2 गो है, वो जहर खाएगा तो पेटवे में जाएगा, इहो खाएगा मिठाई तो पेटवे में जाएगा, बात ना, वो खा जाएगा जहर तो वो मरेगा तो इहो मरेगा। इसीलिए रावण दूसरा चीज़ था ना बाबू, वो 10 गो मुर्गी वाला था, यहाँ 2 गो पर बात हो रही है, नहीं हो। चलिए
तो अब ये तो बात समझते हो कि मूड़ी सबका क्या होता है, एक होता है। और बाबू पैर में अंतर आता है, पैर में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले होते हैं ना। देखिए देखिए ऐसे तो 2 ट्रिक है, लेकिन आप एक ही ट्रिक ध्यान रखे रहिएगा इस पर ना। क्या ध्यान रखिएगा कि 4 पैर वाला भी की संख्या अगर निकल जाएगा तो हम निकाल देंगे, नहीं निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ से ध्यान दो, क्या कर रहा है 126। अच्छा, मतलब 204 जो मूड़ी की दोनों को संख्या आएगी वो दोनों की संख्या रहेगी, पूरा संख्या रहेगी नहीं। एगो कुकुर की मूड़ी है, एगो मुर्गा की मूड़ी, आज दोनों का संख्या मिला कर दिया है ना जी। मतलब मूड़ी वाला ना संख्या है टोटल, पैर तो अलग अलग है भाई, पैर तो अलग अलग है ना जी। पैर एगो का 4 है, एगो का 2 है, लेकिन मूड़ी तो सबका बराबर है ना। तो जितने आप बताओ, मतलब अगर यहाँ 10 गो आदमी खड़ा है और 10 को मुड़िया गिन लेगा तो नहीं मालूम चलेगा भाई 10 गो आदमी खड़ा है। अब पैर गिन लीजिएगा तो मालूम चलेगा नहीं ना, वो पैरों की संख्या निकल जाएगा। मतलब मुंडी की संख्या ही बाबू क्या होता है वास्तविक रूप से, चाहे जो भी है 1 पैर वाले हो चाहे 4 पैर वाले, उन दोनों की संख्या होती है, दोनों की संख्या होती है। देखिए तो देखिए 4 पैर वाले के लिए 4, ध्यान रखिएगा ये याद रखो, एक उठना 4 पैर वाले, 4 पैर वाले, ठीक ना। क्या होता है लेग बाई 2 माइनस हेड, याद रहेगा। 4 पैर वाले, बस एक ही याद रखना, 4 पैर वाले की संख्या जब निकाल लेंगे तो 2 पैर वाले नहीं निकल जाएंगे, मूड़ी में से घटा देंगे, है ना बात। तो देखो तो आपके क्वेश्चन में दिया है कुल मुंडी, कुल मुंडी कितना दिया हुआ है 240। और सिर तो यही मुंडी ने कहता है, वो पैर कितना दिया है 640। एकरा में क्या है मुर्गवा का पैर है और बकरिया का पैर है ना, एकरा में मुर्गा का मुड़िया है और बकरिया का है। तो चलो तो संख्या बराबर है भाई, मतलब जो भी है। अब संख्या कितना है बताना। तो आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है मुर्गियाँ कितनी है, 2 पैर वाला पूछ लिया है ना। हम लोग निकाल रहे हैं क्या 4 पैर वाले। बस एक ट्रिक याद रखना, सब ये आसान है, L/2 दोनों याद रहेगा तो घबरा जाइएगा हरदम, नहीं कहना में कौन सी हो रहा है, एक ट्रिक याद रहेगा तो हो जाएगा ना। देखिए कैसे L/2 माइनस हेड, L मतलब क्या हो गया लेग, लेग कई गो है 600, इनको क्या करना कि 640/2 माइनस 240, देखो तो कितना हो जाएगा, ये घटा लेना 0, 12 में से 4 जाएगा 80 को हो गया ना। मतलब 80 को कौन है 4 पैर वाले, मतलब कौन है 80 को, बकरियां 80 को है नहीं। तो 2 पैर वाले कितने हैं, घटा लो इसमें से फटाक से कर 160 को, समझ गया बात। बस एक याद रखना 4 पैर वाला L/2 माइनस हेड, L/2 माइनस हेड। अब जब ये याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक वो भी याद हो जाएगा तुम लोगों को ना, समझ ना बात। ज़्यादा याद रखोगे ना क्या होगा कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिक है ना जी, भुला जाओगे भाई 1 पैर वाला कि 4 पैर वाला। हम याद क्या रखे हैं 4 पैर वाले, Leg/2 माइनस हेड, Leg/2 माइनस हेड, कोई दिक्कत। बस इतना आप ध्यान रखो, उससे निकल जाएगा कि वो मुंडी की संख्या सबकी मुंडी एक होती है नहीं। लेकिन जब बनाना पड़ जाएगा, अगर मान लो कि भूल जा रहे हो तो कैसे बनाओगे इसको, हटाए ना इसको, तो इस वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। देखिए क्या है, देखिए तो एगो है मुर्गी मतलब हैन, एगो है गौट, है ना जी, 2 गो है, इसकी संख्या x है, इसकी संख्या y है। अब एक और मुड़ी एगो, एक और मुड़ी एगो हो गया कितना 240, मुंडी की संख्या नहीं हो गया ना। एक और मुड़ी का एक और गोड़ कई गो, तो एगो मुर्गी के 2 गोड़ बदना, तो एगो मुर्गी बड़ी तो x गुना 2, तो 2x नहीं, एक और कई गोड़ 4 गो, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 640। 2 कॉमन निकाल लोगे ना तो x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6, तो यही तो बना हुआ है, यही ना बना हुआ है। चलिए अब हो गया ना, अब घटा लीजिएगा, क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा, तो यही ना काम किया गया है ट्रिको पर, पता ना y माइनस y बराबर कितना आ जाएगा -80 आ जाएगा, कट गया ना ये। तो y मतलब मुर्गी की संख्या कितना हो गया 80 गो, आ एकरा में से जब घटा लेगा तो क्या आ जाए 0, 160 आ जाए। एक संख्या कितना हो गया 160, मतलब बकरी की संख्या 80 गो और मुर्गी की संख्या 160। मतलब 4 पैर वाले पूछेगा तो क्या
हम करेंगे l/2 माइनस हेड। अब चाहे जो हमसे पूछ दे हम 4 पैर वाले याद रखेंगे, घटा घटा निकाल लेंगे। बस ध्यान रखना कि मूड़ी की संख्या सबकी बराबर होती है नहीं, इन पैर की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। 2 तरह के एनिमल पाए जाते हैं, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले ना। चलिए हटाए ना इसको, 126 हो गया ना ये। अब दो क्वेश्चन कौन है, 127 में क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है। जब सही बनाता है तो 5 अंक नहीं, अब प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। जैसे ही गलत भले 2 अंक कट गई, निगेटिव मार्किंग, इसी को निगेटिव मार्किंग बोला जाता है। चलिए मतलब दंड स्वरूप वो बेचारा 140 प्रश्नों का उत्तर दे देता है। कितना देता है, और टोटल मिलाकर उसे 350 अंक प्राप्त होते हैं। मतलब सब काट कूट के नहीं, तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया था। चलिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 127। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन बनाया था वो, 140। चलिए अब क्या पूछा है, सही पूछा है आपसे, गलत वाला पूछा है, सही। चलिए वो x क्वेश्चन सही बना दिया, 140 में से x क्वेश्चन सही बनाया, तो गलत कितना बना दिया, -x बना दिया ना। देखिए ये जब सही बनाता है तब 5 नंबर, और जब गलती करता है तो 2 नंबर नहीं। और ऐसा अब काट कूट के, तो मतलब हटा के ना, काट कूट के तो कितना मिला है, 350 मिला है, 350 मतलब अंक मिला है उसको। अब तो ये कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 14 दूनी 28, 280, और ये कितना हो गया +2x हो गया, प्लस माइनस -2x बराबर कितना हो गया 350। अब देखो तो कितना हो गया 5 2 7x। अब जोड़ लो इसको 0 8 5 13 के 3 3 2 5 1 6 63 हो गया ना, नहीं हो गया। x बराबर कितना हो गया 90। मतलब क्या था, ये निकालना था, आपको निकालना था ना। तो कितने सही क्वेश्चन बनाया था, 90 गो सही क्वेश्चन बनाया था। कितने क्वेश्चन बनाया था, 90 गो। अगर गलती नहीं किया होता तो इसे कितना नंबर आया था टोटल, 9 5 45 450। ये तुक्का मारने में बर्बाद हो गया, मतलब एग्जाम से बाहर निकल गया। इसलिए तुक्का नहीं मारा जाता एग्जाम में, समझे ना बात। जहाँ निगेटिव मार्किंग हो या ढेर तुक्का नहीं मारा जाता, चाहे कोई कतनों को तुक्का मार दिया ना, एकदम नहीं। देख रहे हो, देखो तुम्हारे पास क्या हो गया, 350 से मिला, इसको 100 नंबर कम हो गया। कहाँ से था 100 नंबर, समझ ना बात नहीं। देखिए चलिए बात समझ में आ गई ना आप लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 127 था ये ना,